सिनेमा का सबसे बड़ा झूठ है पोस्टर पर लिखी ये लाइन, अ फिल्म बाय। यश की आने वाली फिल्म टॉक्सिक के पीछे चल रहे जबरदस्त कॉर्पोरेट ड्रामे से लेकर चार बड़े डायरेक्टर्स की कमेटी की सीक्रेटली बनाई गई कल्ट क्लासिक फिल्म तक। सच्चाई ये है कि बड़े बजट का सिनेमा शायद ही कभी अकेले वो इंसान डायरेक्ट करता है जिसका नाम पोस्टर पर लिखा होता है। आज हम इंडियन सिनेमा के एक ऐसे सच के बारे में बात करेंगे जिसे ट्रेड की भाषा में कहते हैं घोस्ट डायरेक्शन। वक्त जाया किए बिना चलते हैं केस नंबर 1 पर। बात करते हैं यश की फिल्म टॉक्सिक की। इसकी नई रिलीज डेट 26 अगस्त 2026 महीनों से चल रहे एक अजीब कॉर्पोरेट चेस गेम का नतीजा है। ये फिल्म पहले ही 3 अलग अलग रिलीज डेट्स को पीछे छोड़ चुकी है, जिसने डिस्ट्रीब्यूटर्स और एग्जीबिटर्स के करोड़ों रुपए अधर में लटका दिए हैं। हालांकि ऑफिशियल कॉर्पोरेट पीआर का कहना है कि ये डिले मिडिल ईस्ट के जियोपॉलिटिकल टेंशन और सिनेमा कॉन के बाद ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन को स्केल अप करने के लिए हुआ है। लेकिन बॉलीवुड के ट्रेड कॉरिडोर्स की खबरें कुछ और ही बयान करती हैं। इंटरनेट पर अफवाह है कि सेट पर एक खतरनाक क्रिएटिव कोल्ड वॉर चल रहा था। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का दावा है कि यश ने अपनी केजीएफ वाले लेगेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद कमान संभाली, स्क्रिप्ट की डॉक्टरिंग की और सीन्स को खुद शैडो डायरेक्ट करना शुरू किया। जरा इस आइडियोलॉजिकल क्लैश को समझिए। एक तरफ हैं गीतू मोहनदास, जो अपनी ग्रिटी, रियलिस्टिक और अनकॉम्प्रोमाइजिंग इंडी सिनेमा के लिए जानी जाती हैं, और दूसरी तरफ हैं यश, जिनके कंधों पर पूरे 1000 करोड़ के बॉक्स ऑफिस का प्रेशर है। अगर टॉक्सिक कंटेंट वाइज कमजोर रही और फ्लॉप हुई तो डायरेक्टर वापस फेस्टिवल सर्किट और अपनी आर्ट फिल्म्स में लौट जाएंगी। लेकिन अगर टॉक्सिक डूबती है तो यश का पैन इंडिया बॉक्स ऑफिस किंग का क्राउन खतरे में पड़ जाएगा। और जब स्टेक्स इतने मैसिव हों तो सुपरस्टार सिर्फ एक्टिंग का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते, वो अपनी लेगेसी को बचाने के लिए पूरे प्रोजेक्ट को ही हाईजैक कर लेते हैं। लेकिन हर बार घोस्ट डायरेक्शन किसी फिल्म को जबरदस्ती हाईजैक करने के लिए नहीं होता। कभी कभी ये वक्त के खिलाफ एक ऐसी जंग होती है जहां ये इनविजिबल डायरेक्टर्स दुश्मन नहीं बल्कि फिल्म को डूबने से बचाने वाली एक रेस्क्यू टीम बनकर आते हैं। इसका सबसे बड़ा और शानदार एग्जाम्पल है मलयालम सिनेमा की साइकोलॉजिकल मास्टरपीस मनी चित्राथजु। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में इस कल्ट क्लासिक फिल्म का पूरा क्रेडिट अकेले डायरेक्टर फाजिल को जाता है। लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई ये थी कि फिल्म को हर हाल में क्रिसमस की मेगा रिलीज डेट पर थिएटर्स में लाना था। डेडलाइन इतनी टाइट थी कि एक अकेले डायरेक्टर के लिए तय वक्त पर इतना मैसिव और कॉम्प्लेक्स फुटेज शूट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। ऐसे में मलयालम इंडस्ट्री के टॉप टियर डायरेक्टर्स की एक पूरी फौज चुपचाप इस फिल्म को बचाने के लिए मैदान में उतरी। जहां फाजिल पूरी तरह से कोर्स साइकोलॉजिकल ड्रामा पर फोकस कर रहे थे, वहीं मास्टर फिल्म मेकर्स की एक पूरी कमेटी ने, जिसमें प्रियदर्शन, सिबी मलाइल और सिद्दीक लाल की डुओ शामिल थी, बाकी के कॉमेडी ट्रैक्स, सॉन्ग सीक्वेंसेस और ट्रांजिशनल ब्लॉक्स आपस में डिवाइड कर लिए। ये कोई क्रिएटिव ईगो क्लैश या कब्जा नहीं था, ये था प्योर सिनेमैटिक सिनर्जी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल। इन महान फिल्म मेकर्स ने अपने ईगोस को साइड में रखा, क्रेडिट की परवाह नहीं की और सिर्फ परछाई बनकर अपने दोस्त की फिल्म और स्टूडियो के पैसे डूबने से बचा लिए। लेकिन तब क्या होता है जब इसी मॉडल से दोस्ती और भाईचारे को निकालकर इसमें मॉडर्न कॉर्पोरेट कंट्रोल और स्टार ड्रिवन पॉलिटिक्स को मिक्स कर दिया जाता है। आज शैडो कंट्रोल का ये मैकेनिज्म कमर्शियल सिनेमा का एक अनरिटन रूल बन चुका है। इसका सबसे बड़ा और क्लियर एग्जाम्पल हमें देखने को मिला रेस 3 के साथ। जब ये फिल्म थिएटर्स में आई तो ऑडियंस रेमो डिसूजा की एक सिग्नेचर एक्शन मूवी नहीं देख रही थी, वो गवाह बन रहे थे एक ऐसी एस्टैब्लिश्ड फ्रेंचाइजी के डिक्लाइन की जिसमें सलमान खान की कॉर्पोरेट मशीनरी ने कंप्लीटली ओवरटेक कर लिया था। अब्बास मस्तान की एक हाईली प्रॉफिटेबल, स्लीक और ग्रे शेडेड थ्रिलर आईपी को जबरदस्ती एक सेफ, स्टार सेंट्रिक फैमिली ड्रामा में कन्वर्ट कर दिया गया, जहां डायरेक्टर सिर्फ पेपर पर था और एक्चुअल क्रिएटिव कंट्रोल कहीं और। तो फिर ये बॉलीवुड इकोसिस्टम इन बड़े सुपरस्टार्स को खुलकर को डायरेक्टर का क्रेडिट क्यों नहीं देता? जब स्क्रिप्ट से लेकर एग्जीक्यूशन तक सब कुछ सुपरस्टार ही तय कर रहे हैं तो पोस्टर पर सच लिखने में क्या परेशानी है?
इसके पीछे काम करता है एक बहुत बड़ा बिजनेस लॉजिक, द इल्यूजन ऑफ स्टेबिलिटी। अगर प्रोडक्शन के बीच किसी डायरेक्टर का क्रेडिट बदला जाए या किसी एक्टर का नाम को डायरेक्टर के रूप में जोड़ा जाए तो मार्केट में एक स्ट्रक्चरल पैनिक क्रिएट होता है। इस एक बदलाव से फिल्म की OTT, सैटेलाइट और इंटरनेशनल राइट्स की फाइनेंशियल वैल्यूएशन गिर सकती है और डिस्ट्रीब्यूटर्स का कॉन्फिडेंस हिल जाता है। ये इंडस्ट्री किसी क्रिएटिव एथिक्स पर नहीं बल्कि सेफ फाइनेंशियल पैरामीटर्स पर चलती है और उसी बिजनेस को सिक्योर रखने के लिए ये हर फ्राइडे हमें एक सेफ कॉर्पोरेट झूठ बेचती है। अ फिल्म बाय